प्राचीन काल में जब धरती पर धर्म, नीति और कर्म का साम्राज्य था, जब राजा अपने प्रजाजन को पुत्रवत प्रेम करते थे और देवता मानवों के आह्वान पर उतर आते थे, उसी समय आर्यावर्त के उत्तर दिशा में स्थित सूर्यपुर नामक एक विशाल राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था राजा सुधाकर सेन। वे धर्मपरायण, प्रजावत्सल और पराक्रमी राजा थे। उनके राज्य में न कोई भूखा सोता था, न कोई अन्याय करता था। किंतु एक पीड़ा उनके जीवन के हृदय में सदा जलती रहती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने सभी देवी देवताओं की आराधना की, यज्ञ किए, तीर्थों की यात्राएं की, किंतु विधाता जैसे मौन थे। रानी सुमित्रा प्रायः राजमंदिर के प्रांगण में बैठकर संध्या को दीप जलाया करती और ईश्वर से प्रार्थना करती, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के विधाता हैं। मेरे आंचल में भी एक फूल खिला दीजिए, जिससे मेरे जीवन को अर्थ मिल सके। राजा के नेत्रों में भी हर संध्या एक अधूरी चाह तैरती, राज्य का उत्तराधिकारी, वंश की धारा और अपने प्रेम का साकार रूप। एक दिन राज्य में एक महान संत आए, आर्षि विश्वामित्राचार्य। राजा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, धन, वैभव, सत्ता, किंतु मैं अधूरा हूं। मेरे वंश में कोई संतान नहीं है। कृपा करें, मेरा मार्ग दिखाए। आर्षि ने राजा की पीड़ा सुनी, ध्यान में नेत्र मूंते और बोले, राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान तो है, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें 12 वर्षों तक पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। देवी लक्ष्मी और भगवान शिव स्वयं साक्षी रहेंगे। राजा ने तुरंत आज्ञा मानी। पूरे 12 वर्षों तक यज्ञ, तप और ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन हुआ। 12वें वर्ष के पूर्णिमा को जब यज्ञ पूर्ण हुआ, तभी स्वर्ग से एक दिव्य ज्योति उतरी और रानी के आंचल में समा गई। कुछ ही मास बाद राज्य में जयघोष हुआ। राजकुमार का जन्म हुआ था। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। नगर में उत्सव हुए, दीप जलाए गए और प्रजा ने कहा, देखो, विधाता ने राजा की गोद भर दी। राजकुमार का नाम रखा गया राजकुमार दिव्यांश। वह जैसे ही मुस्कुराता, लगता जैसे सूर्य स्वयं मुस्कुरा रहा हो। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर तेज था। कुछ ही दिनों में राजकुमार के नामकरण संस्कार का समय आया। देश देशांतर से ज्योतिषी बुलाए गए। सबने अपनी विद्या का प्रयोग किया, ग्रहों की स्थिति जानी। तभी एक वृद्ध ज्योतिषी का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। राजा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ आचार्य, कुछ अशुभ देखा आपने? वृद्ध ने कांपते स्वर में कहा, राजन, राजकुमार दिव्यानश अत्यंत तेजस्वी हैं, परंतु उसकी जन्मपत्री में एक अशुभ योग है। इसमें स्पष्ट लिखा है, यह बालक विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा स्तब्ध रह गए। रानी का चेहरा पीला पड़ गया। महल में सन्नाटा छा गया। राजा बोले, क्या इस विधि को बदला नहीं जा सकता? ज्योतिषी ने सिर झुकाकर कहा, राजन, यह विधि का विधान है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, यदि इसका विवाह ही न हो तो शायद यह योग निष्क्रिय रहे। राजा ने उसी क्षण निर्णय लिया। उन्होंने दिव्यानश को एक दूरस्थ वन प्रदेश में भेज दिया, जहां न कोई नगर था, न जनसमूह, न कोई स्त्री का साया। उन्होंने गुप्त सैनिकों को आदेश दिया, राजकुमार का भेष बदल दो, किसी को भी उसकी पहचान न हो। उसे गुरु अत्रि के आश्रम में भेजो। वहां वह साधु वेश में रहेगा, पढ़ेगा, सीखेगा, पर विवाह शब्द तक न सुने। राजकुमार बड़ा हुआ, सौम्य, विद्वान और वीर बना। वह शास्त्रों का झाता और अस्त्रों का निपुण बन गया, किंतु उसे अपने भाग्य का यह रहस्य नहीं बताया गया था। एक दिन वसंत ऋतु में जब वन में पुष्प महक रहे थे, एक रथ उसी मार्ग से गुजरा। उसमें एक राजकुमारी थी, राजकुमारी आर्या, पड़ोसी राज्य की पुत्री। वह तीर्थ यात्रा पर निकली थी, पर रथ का पहिया दलदल में फंस गया। राजकुमार दिव्यानश वहीं पास में जल लाने गए थे। उन्होंने सहायता की, रथ को बाहर निकाला। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा और बस देखती रह गई। दिव्यानश के नेत्रों की शांति, मुख की तेजस्विता और वाणी की विनम्रता ने उसे बांध लिया। दोनों के बीच एक अज्ञात आकर्षण पनपा। कुछ ही दिनों में वे मिलने लगे, बातें करने लगे और अंततः उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। जंगल के उस एकांत में दो आत्माओं ने एक दूसरे को जीवन का वचन दिया। दिव्यांश को लगा जैसे उसे पूर्णता मिल गई हो। वही रानी सुमित्रा की प्रार्थनाओं का प्रतिफल था। विवाह के 4 दिन पश्चात यमदूतों का आगमन समय की रेखा
धीरे धीरे अपने तय पथ पर बढ़ी। विवाह का चौथा दिन आया, वही दिन जो विधाता ने पहले से लिख रखा था। रात का समय था, आकाश में चंद्रमा धुंधला हो रहा था। राजकुमारी आर्या सो रही थी और दिव्यानश उसकी ओर देख रहा था। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। अचानक कमरे का तापमान घटा, दीपक टिमटिमाया और फिर वायु में एक गंध भर गई, जैसे धूप और राख का मिश्रण हो। दिव्यानश ने देखा, सामने दो दिव्य पुरुष खड़े थे, काले वस्त्रों में, हाथों में दंड और पाश लिए हुए। वे थे यमदूत। दिव्यानश ने नम्रता से पूछा, आप कौन हैं, देवताओं के समान दीप्तिमान पुरुष? एक ने उत्तर दिया, हम यमलोक के दूत हैं। आज तुम्हारे प्राण लेने का समय आ पहुंचा है राजकुमार। दिव्यांश ने शांत स्वर में कहा, यदि यह विधि का आदेश है तो मैं तैयार हूं, पर एक विनती है, मेरी पत्नी सो रही है, उसे मत जगाइए। परंतु जैसे ही यमदूतों ने उसके प्राण हरने को पाश बढ़ाया, राजकुमारी जाग गई और चीत्कार कर उठी, नहीं, मेरे स्वामी को मत ले जाओ। उसका विलाप सुनकर यमदूतों का हृदय भी द्रवित हो गया। उनकी आंखों में करुणा झलक पड़ी। एक दूत ने दूसरे से कहा, देखो, यह नारी का प्रेम अमर है, पर हम क्या करें, हम केवल आदेश के पालन करता हैं। वे दिव्यानश के प्राण लेकर चले गए। राजकुमारी बेहोश होकर गिर पड़ी। यमलोक में संवाद। जब यमदूत यमलोक पहुंचे, यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे, न्याय के प्रतीक, गंभीर और तेजस्वी। एक दूत ने कहा, प्रभु, हमने कर्तव्य तो पूरा किया, परंतु एक बात पूछना चाहता हूं, क्या किसी मनुष्य को अकाल मृत्यु से मुक्ति नहीं मिल सकती? उस स्त्री के विलाप ने मुझे विचलित कर दिया। यमराज ने कुछ क्षण नेत्र मूंदे और बोले, वत्स, यह संसार कर्म और काल के बंधन में है, परंतु एक उपाय अवश्य है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से बच सकता है। यमदूत चकित हुए। कृपा कर बताइए प्रभु। यमराज बोले, जो प्राणी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की रात्रि में मेरे निमित्त पूजन करे और दक्षिण दिशा की ओर दीपमाला अर्पित करे, वह अकाल मृत्यु से भय मुक्त होगा। उसके घर में धन, आयु और सौभाग्य का वास रहेगा। फिर यमराज ने कहा, यह दिन मनुष्यों के लिए धनतेरस कहलाएगा। उस दिन जो दीप दक्षिण दिशा की ओर जलाया जाएगा, वह मृत्यु के अंधकार को भी परास्त कर देगा। उधर पृथ्वी पर राजकुमारी आर्या अपने पति के शरीर के पास बैठी रो रही थी। वह कई दिनों तक कुछ नहीं खाई, कुछ नहीं बोली। फिर उसने निश्चय किया, यदि प्रेम सच्चा है तो मैं उसे मृत्यु से वापस लाऊंगी। वह वन में चली गई, नदी के तट पर एक दीप जलाया और बोली, हे मृत्यु के देवता, हे यमराज, यदि मेरे प्रेम में सच्चाई है तो मेरे पति को जीवन दीजिए। रात भर दीप जलता रहा और उसी रात थी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। यमराज के आदेश से वही यमदूत जो पहले दिव्यानश के प्राण ले गए थे, पुनः प्रकट हुए और बोले, देवी, तुम्हारे तप, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे दीप ने यमलोक को भी पिघला दिया है। तुम्हारे पति को पुनर्जन्म नहीं, बल्कि जीवन की पूर्णता प्राप्त होगी। राजकुमारी ने देखा दिव्यानश की छाती में फिर से प्राण लौट आए। वह उठ बैठा और दोनों एक दूसरे से लिपटकर रो पड़े। कुछ दिनों बाद वे दोनों सूर्यपुर लौटे। राजा सुधाकर सेन ने अपने पुत्र को जीवित देखकर भाव विभोर होकर कहा, आज मैंने स्वयं विधि को झुकते देखा है। राजकुमारी आर्या के सम्मान में पूरे राज्य में दीप जलाए गए और तब से यह परंपरा प्रारंभ हुई। हर धनतेरस की रात लोग अपने घरों के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाते हैं, यमराज के पूजन हेतु, ताकि अकाल मृत्यु का भय न रहे। वह दीप केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि उस प्रेम, आस्था और विधि के रहस्य का प्रतीक है जिसने मृत्यु को भी पराजित किया। हर वर्ष जब कार्तिक मास आता है और दीपक जलते हैं, तो मानो यमदूतों का वह करुण संवाद गूंजता है। विधि अटल है, पर भक्ति और प्रेम से उसे भी मोड़ा जा सकता है। राजकुमार दिव्यांश और राजकुमारी आर्या की कथा आज भी लोगों को सिखाती है कि भाग्य लिखा हुआ अवश्य होता है, पर सच्चे प्रेम, तप और श्रद्धा से मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का दीप जला सकता है। यह कथा केवल एक घटना का वर्णन नहीं है, यह एक संदेश है कि जीवन के लिखे हुए पन्नों पर हमारे कर्म, हमारी श्रद्धा और हमारा प्रेम नई लकीरें खींच देते हैं। भाग्य तय तो होता है, पर भाग्य की शीयरता में भक्ति एक ऐसा प्रकाश है जो मृत्यु के भय को भी पीछे छोड़ देता है। इसलिए जब भी आपका मन टूटे, अपने घर में एक दीप जलाइए, न केवल परंपरा के अनुसार, बल्कि यह याद दिलाने के लिए कि हमारे छोटे छोटे कर्मों में भी
परिवर्तन करने की शक्ति होती है। याद रखिए, नियम कठोर हो सकते हैं, पर नियमों के बीच मानवीय संवेदना, तेज तपस्या और सच्चा प्रेम, ये तीनों ऐसी चाबियां हैं जो बंद दरवाजों को खोल देती हैं। इस कथा से जो सबसे बड़ा उपहार मिलता है वह यह कि हम हिम्मत न खोएं। हर अंधकार के आगे एक दीप जलता है। कभी हम खुद उसे जलाते हैं, कभी किसी की श्रद्धा हमें वह दिया दे जाती है। अंत में जीवन से लड़िए, धर्म और प्रेम में टिकिए, और याद रखिए, विधि का विधान है पर प्रेम की शक्ति अनंत। यही संदेश आपके मन में दीपक बनकर जले, और जहां भी अंधेरा हो, एक छोटी सी भावना भी उसे रोशन करने के लिए काफी होती है।